नेपाली हामी रहौँला कहाँ, नेपालै नरहे, नेपालै नरहे, उचाइ हाम्रो चुलिन्छ कहाँ, हिमालय नरहे, हिमालय नरहे। नमस्ते। स्वदेश तथा विदेशबाट यो भिडियो हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली भाषी दाजुभाइहरू, दिदीबहिनीहरू र आमा बुवाहरूलाई स्वीकार्नुहोस्, म लोकेन्द्र विश्वकर्माको तर्फबाट नमस्ते। पूर्वजहरूले ठिकै भनेका थिए, नेपाली हामी रहौँला कहाँ, नेपालै नरहे, उचाइ हाम्रो चुलिन्छ कहाँ, हिमालय नरहे। साँच्चै रहेछ। यदि हाम्रो नेपाल नै नरहने हो भने हामी नेपाली कहाँ रहन्छौँ होला? नेपाल नै नरहने हो भने हामी के को नेपाली, हामी कस्तो नेपाली र हामी कहाँको नेपाली? यदि नेपाल नै नरह्यो भने, अनि यदि हिमाल नै नरह्यो भने हाम्रो उचाइ चाहिँ कोसँग तुलना गरिन्छ? हामी चाहिँ नेपाली भनेर कसरी चिनिन्छौँ विश्व सामु? हाम्रो उचाइ चाहिँ केले चाहिँ मापन गर्ने? उहाँले, पूर्वजहरूले भन्नुभएको कुरा साँच्चै रहेछ। आज म विशेष उद्देश्यले चाहिँ यो भिडियो बनाउन गइराखेको छु। यो भिडियो चाहिँ किन बनाउन गइराखेको छु भने नेपालले जहिलेदेखि लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी सहितको हाम्रो नेपालको राजनीतिक नक्सा जारी गरेदेखि जुन भारतीय मिडियाहरूले नेपालबारे भ्रामक भिडियोहरू बनाएर प्रस्तुति गरिएको छ, ती भिडियोप्रति मेरो आपत्ति छ। मैले खेद प्रकट गर्न चाहन्छु र म यो भारतीय मिडियाले भ्रामक यसरी भ्रम सिर्जना गरेर, हैन, यिनीहरूले गलत समाचार सम्पादन गरेर गलत किसिमको यस्तो कुनै भिडियोहरू त यस्तो पनि छ, कुनै समाचारहरू त यस्तो पनि छ जो मान्छेले हेर्न पनि सकिने अवस्थामा छैन, फ्यामिलीमा बसेर पनि हेर्न सकिने अवस्था छैन। विश्व सामु नेपालको बेइज्जती गरेको छ, जस्तो कि नेपाल कुनै देश नै होइन भन्ने किसिमको यस्तो यिनीहरूले नेपाली जनताहरू र नेपालको मिडिया अनि नेपाल सरकारप्रति जसरी यिनीहरूले नराम्रा भिडियोहरू बनाएर पोस्ट गरिरहेका छन्, नराम्रो समाचारहरू सम्प्रेषण गरिरहेका छन्, त्यो समाचारहरूप्रति मैले खेद प्रकट गरेको छु। म अत्यन्तै आज आक्रोशित भएको छु र दुखित पनि छु। म यो अवसरमा, हैन, यही भिडियो मार्फत यी भारतका मोदीका धोती जनताका गोदी मिडियाहरूलाई यही भिडियो मार्फत केही सन्देश दिन चाहन्छु र नेपालका राजनीतिज्ञहरूलाई पनि केही सुझाव दिन चाहन्छु, अनि नेपालका जर्नलिस्ट महोदयहरूलाई पनि केही अनुरोध गर्न चाहन्छु। र पहिला म यी मिडियाहरू, इन्डियन मिडियाहरूको बारेमा र यिनीहरूलाई चाहिँ केही सजेसन गर्ने तर्फ गइराखेको छु। म यो बीचमा भारतीय भाषा यानि कि हिन्दी भाषा प्रयोग गर्न गइराखेको छु, माफ गर्नुहोला। नमस्ते मोदीजी,
मैं नेपाल से लोकेन्द्र विश्वकर्मा। मैं आज आपको और आपको ये किंग मानने वाले ये गोदी मीडिया को कुछ कहने जा रहा हूँ। ऐसे तो आपका ये मीडिया मेरे कहने से कुछ मानने वाले ही नहीं है, फिर भी यदि आप तक ये वीडियो पहुंचता है तो आपका ये मीडिया तक ये वीडियो पहुंचता है तो आप इस वीडियो से कुछ सीख लेंगे। मैं आशा करता हूँ, मैं दुआ करता हूँ आप कुछ इससे समझ जाएंगे। मुझे भारतीय जनता से कुछ भी ऐसा मतलब कहने का कुछ कमेंट ही नहीं है। जनता तो सिर्फ मीडिया जो कहता है वही जनता का सामने आता है, जनता का सामने वही आता है जो तुम्हारी मीडिया कहती है। और तुम्हारी ये जो मीडिया है, ये मीडिया कुछ काम की नहीं है। ये मीडिया एक सार्वभौम सत्ता संपन्न राष्ट्र का एक प्रधानमंत्री के बारे में कैसा वीडियो बनाना है, वो वीडियो मतलब ये औकात भी नहीं है आपकी मीडिया के पास। आप तो सोच रहे हो मैं एशिया का सेकंड डॉन दुनिया के बादशाह बनने जा रहे हो, आपको इतना घमंड है। तो जो मीडिया है, आपकी ये गोदी मीडिया जो है, उसको आप थोड़ा भी समझा नहीं सकते क्या? या तो आपने ही इसको उकसाया है ऐसा करने के लिए, या तो आप ही कह रहे हैं नेपाल के बारे में ऐसे वीडियो बनाने के लिए। नेपाल में क्या होता है, आपका मीडिया क्या दिखाता है? सबसे पहले तो हमारा देश का राजनीति में और आंतरिक मामला में आपको हस्तक्षेप करने का कोई भी अधिकार नहीं है। सर्वप्रथम तो मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारा देश का राजनीतिक, आर्थिक और जो कुछ भी हो रहा है वो घटनाओं में, वो मतलब राजनीतिक उसमें आपको कुछ हस्तक्षेप करने का कोई भी अधिकार नहीं है। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ में इंडिया और नेपाल सदस्य है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। और दूसरा बात, आप कहते हैं और आपकी मीडिया भी कहती है कि नेपाल हमारा छोटा भाई है। आपकी नज़र उल्टी है या आपका बुद्धि उल्टा है, वो तो मुझे समझ में नहीं आता। फिर भी नेपाल कैसे छोटा भाई हुआ आपका? जब आप मुगल के कोख में पल रहे थे, उस टाइम नेपाल एक आज़ाद देश था, स्वतंत्र देश था, आपको तो मालूम है। जब आप अंग्रेज़ों के गुलाम थे, तब नेपाल स्वतंत्र देश था। डेट के हिसाब से कहते हैं तो इंडिया से तो 57 साल आगे है नेपाल, फिर छोटा कैसे हुआ? आप अंग्रेज से हार गए थे, गुलाम बन गए थे। नेपाल तो एक वीर पुरुष के तरह अंग्रेज़ों के साथ लड़के पूरा स्वतंत्र था। अंग्रेज़ों को पूरा वो कब्जा करने के लिए दिया ही नहीं, नेपाल का एक एरिया भी टच करने भी नहीं दिया, मतलब पूरा स्वतंत्र था नेपाल। आप जब अंग्रेज़ों की अधीन में था, आप पूरा अंग्रेज़ों की कॉलोनाइज्ड शहर थे, तब नेपाल किसी का भी कॉलोनी सहा नहीं कभी। तो नेपाल कैसे छोटा भाई हुआ? मतलब एरिया, क्षेत्रफल से बड़ा होने से कोई बड़ा भाई नहीं होता, कोई अमीर बनने से कोई बड़ा भाई नहीं होता। क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा होने से, आर्थिक हिसाब से जीडीपी ज़्यादा होने से
और आर्थिक हिसाब से संपन्न होने से, यानी कि अमीर होने से कोई भी बड़ा भाई नहीं होता। बड़ा भाई तो जो जन्म से बड़ा होता है वही बड़ा भाई होता है। बड़ा भाई किसी का हाइट से, वेट से, किसी का मतलब वाइट से, लंबी चौड़ी और हाइट होने का वजह से ये भाई बड़ा भाई नहीं होता, जन्म से वो बड़ा भाई कहला जाता है। ये बात ध्यान में रखिए। और आपकी मीडिया को कहता हूँ कि भैया प्लीज़, आपको बोल रहा हूँ मैं, प्लीज़ सत्यमेव जयते का थोड़ा भी ख्याल करो। सत्यमेव जयते का थोड़ा भी ख्याल करो। आप लोग शक्ति में जयते ये बिहेव कर रहे हो नेपाल से, ऐसा मत कीजिए। आप शेर को देखते हो, उसमें उसका ऊपर जो लिखा है, आपका देश का जो मूल मंत्र जो लिखा है उसको नहीं देखते हो, आपको वो शेर दिखाई देता है ज़्यादा। शेर को मत देखिए भैया, आप देखिए सत्य में बजयते। आप यार बार बार झूठ बोलते रहते हो। नेपाल में होता कुछ और है, इधर आप बोलते कुछ और है। जो काला पानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख जो एरिया है वो मेरा ही स्टेट में है, मैं ही उस स्टेट का नागरिक हूँ, मुझे मालूम है उस स्टेट में क्या हो रहा है करके। देखिए, आप जो कहते हो वो उधर हुआ नहीं होता है। आप बोलते हो नेपाल को वो चाइना का गुलाम बन गया। आपको एक बात भेजे में रखना चाहिए, नेपाल कभी किसी का गुलाम हुआ नहीं, नेपाल कभी किसी का गुलाम होगा नहीं, नेपाल कभी किसी का गुलाम है नहीं। ये बात को आपको भेजे में घुसाना चाहिए। छोटा है लेकिन गुलाम नहीं नेपाल। ये बात आप अच्छे से समझ लो और आपकी जनता को भी अच्छे से समझाओ, और आपका ये जो मीडिया है वो उसको भी अच्छे से समझाओ। अरे यार, दूसरा राष्ट्र के बारे में, दूसरा देश के बारे में ऐसा आप जो आपका दिल में चाहे वो बोल सकते हो क्या? कोई भी एक बॉर्डर लाइन नहीं है क्या? कुछ ऐसे आप कैसे बोल सकते हो? ये तो आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए। आप समझते हो कि नेपाल छोटा है, कुछ भी नहीं कर पाएगा, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, यह इसका पास अस्त्र नहीं है, वस्त्र नहीं है, इसका पास कुछ भी नहीं है, ये बहुत कमज़ोर है, इसीलिए इसको दबा के रखना चाहिए। ऐसा आपको कभी भी समझ में नहीं आना चाहिए। छोटा हर चीज़ कमज़ोर नहीं होता, छोटा हर चीज़ मतलब छोटा हर चीज़ का वैल्यू कम नहीं होता। आपको मालूम होगा छोटा बहुत वैल्यूएबल होता है, मूल्यवान होता है छोटा चीज़। छोटा आपको मालूम होगा बहुत डेंजर भी होता है, और छोटा आपको मालूम होता है बहुत इम्पोर्टेंट भी होता है। छोटा कह के नेपाल को आप कमज़ोर कभी समझने का दुष्प्रयास मत कीजिए। छोटा है पर गुलाम नहीं है। और फिर आप नेपाल की हर पहचान को छीनना चाहते हैं। आप नेपाल की हर पहचान को छीनना चाहते हैं। गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न इन नेपाल, ये पूरा विश्व को मालूम है। लेकिन आपको क्या लगता है गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न इन इंडिया? ये कैसे आपको मतलब दिमाग में आ गया कि गौतम बुद्ध इंडिया में जन्म लिए हैं? वो तो है ही नहीं। जो सच है ही नहीं वो क्यों आप बखान करते रहते हैं? और सीता माता का जन्म नेपाल का जनकपुर जिले में हुआ, आप बोलते हो सीतामढ़ी में हुआ, उत्तराखंड के। ये बात भी सच नहीं है, वो पूरी विश्व जानती है। और दूसरी चीज़, गोरखा जो बाकी जो बची हुई हमारी पहचान है नेपाल की, आपको मालूम है या नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। जब
राजा पृथ्वीनारायण शाह गोरखा जिले के राजा थे, नेपाल के राजा थे, जिसका जन्म हुआ गोरखा जिले में, नेपाल में। गोरखा जिला में जब नेपाल का राजा था, उसने बनाई हुई नेपाल की जो सेना थी, उसी जिला के नाम से उसका नाम गोरखा रखा गया। वो टीम का मतलब वो नेपाल की सेना का पूरा ग्रुप का नाम ही रखा गया गोरखा। और आप बोल रहे हैं अभी गोरखा तो इंडिया में है, दार्जिलिंग में है, सिक्किम में है, हर जगह में गोरखा है। भाई देखिए, कोई भी बंदर का ये फेस हनुमान का जैसा होगा तो वो बंदर हनुमान नहीं बनता, वो बंदर बंदर ही है, हनुमान हनुमान ही रहता है। हर किसी को हनुमान का पद नहीं दिया जाता। वो हनुमान काम का हनुमान है, नाम का नहीं। हर किसी का शक्ल हनुमान की जैसा होने से कोई हनुमान नहीं बनता। हनुमान एक ही था, वो जो हनुमान है। इसीलिए गोरखा जो है, गोरखा जिले से जो पृथ्वीनारायण शाह ने बनाई थी जो फौज की टीम, वही गोरखा है। उसी गोरखा को गोरखा कहला जाता है। इंडिया में नहीं है गोरखा। और जो आप अभी जो करेंट स्टेटस नेपाल का राजनीतिक सिचुएशन है, उसका बारे में आप जो बोलते जा रहे हो ना, वो तो शर्म की बात है। आप क्यों बोल रहे हो ऐसा? कैसे बोल रहे हो? कैसे साबित कर सकते हो? प्रूफ कुछ नहीं है आपका पास, एविडेंस कुछ भी नहीं है, ऐसे ही बकते जा रहे हो। ये भी कोई बात हुई क्या? आप समझते हो नेपाल कुछ भी नहीं कर पाएगा, मतलब कुछ भी बोल नहीं पाएगा इसका खिलाफ, वो बात गलत है। नेपाल ऐसी झूठी अफवाह फैलाने के लिए ऐसा नहीं चाहते। नेपाल का 80% लोग हिंदी जानते हैं, फिर भी आपका जैसा झूठा हिंदी न्यूज़ नहीं बनाता। क्योंकि हम भी तो कह सकते हैं हिंदी में पूरा न्यूज़ बना के, झूठी इंडिया के बारे में झूठी न्यूज़ बना के हम भी तो कह सकते हैं ना, इंडिया ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, ये अलग बलग दुनियादारी, ये हम भी बोल सकते हैं ना, इधर उधर कर सकते हैं ना। लेकिन हम ये झूठी अफवाह फैलाने का हमारा कोई मकसद नहीं है। हम जो है सच का साथ देते हैं, हम सच बोलते हैं। आप लोग सोचते हो ये नेपाल कुछ भी नहीं बोल रहा है, उसका कुछ भी आंसर नहीं दे रहा है, इसलिए हम बात पे बात हर बार हम पूरा झूठ पे झूठ नेपाल का बारे में बोलेंगे और नेपाल का मतलब अगेंस्ट, नेपाल का विरुद्ध में इंडियन जनता को खड़ी कर देंगे। ऐसा सोचते हो आप लोग, मीडिया लोग, आप सोचते हो ऐसा? नेपाल का साथ इंडिया का युद्ध करवाना चाहते हो आप लोग, लेकिन वो नहीं है। आप बोलते हो रोटी बेटी का संबंध, लेकिन वैसा तो आपका दिमाग में ऐसा है ही नहीं। आप जो सोचते हो ना, आप कभी भी सोचते हो नेपाल इंडिया का ऊपर डिपेंड करे, नेपाल में एक चीज़ भी उत्पादन होना नहीं चाहिए, पूरा नमक से लेके सोना तक इंडिया से ही खरीदा जाए। आप ये समझते हो। और दूसरा राष्ट्र का साथ, दूसरा देश का साथ लिंकेज नहीं रखे, ऐसा समझते हो। ये नहीं है ना बात। नेपाल एक स्वतंत्र राष्ट्र है, इंडिपेंडेंस राष्ट्र है, वो जिसका साथ भी समझौता कर सकता है। इसीलिए आप प्लीज़ ऐसा नॉनसेंस बात मत कहिए, वो बात अच्छी नहीं है। हम भी कह सकते हैं आपका इंडिया के बारे में भला बुरा जो भी हम कह सकते हैं, हमें भी टोटल हिंदी आती है। 80% लोग को हिंदी आती है नेपाल में, तो वो लोग भी कह सकते हैं कि नेपाल का बारे में ऐसा बोल रहा है, वैसा बोल रहा है, इधर उधर बोल के नेपाली जनता को आपका विरुद्ध में खड़ा कर सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं चाहते, इसीलिए आप लोग ऐसा मत कीजिए। इसमें भारतीय जनता का कुछ भी दोष नहीं है, लेकिन आपका ही दोष है, मीडिया वालों का दोष है। आप लोग जो कहते हैं वही ये लोग सुनते हैं। आप लोग कैसे भ्रामक न्यूज़ देते हो,
आप लोग क्यों भ्रम छरना चाहते हो? अरे आपकी दुश्मनी चाइना से है तो चाइना से लड़ लो ना। आपकी दुश्मनी चाइना से है तो चाइना से लड़ लो। नेपाल का क्यों बेकार में बदनाम कर रहे हो विश्व में? नेपाल का पीएम के बारे में आप क्या कह रहे हो? नेपाल की राजनीति के बारे में आप क्या कह रहे हो? ये ज़रूरत नहीं है। नेपाल का आंतरिक मामला में आपका हस्तक्षेप करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी। वो ऑटोमेटिक जो कर रहा है वो करने दीजिए, लेकिन आप ऐसा गलत ये बात मत कीजिए। आपके लिए तो नेपाली यानी कि गोरखा नेपाली लोग आपके लिए तो अपना खून बहा देते, शहीद हो जाते आपका बॉर्डर के लिए। चाइना पाकिस्तान कितना बार युद्ध हुआ, शहीद हो रहे हैं। आपने हमको नमक दिया है, खून नहीं दिया है। ये बात भी आप समझ जाइए। आपका नमक खाया है, लेकिन वो हमारा खून जो है वो नेपाली है। नेपाल माँ ने हमको जन्म दिया है। आप समझते हैं कि ये गोरखा लोग को जहाँ भी मरने दो, मारने दो, ये लोग को मरना ही पड़ेगा। ये मतलब गुलाम है। नो नेवर, कभी मत समझिए ऐसा। आपके लिए तो हम मरते हैं, लेकिन हमारा बॉर्डर ही उल्टा आप लोग क्यों कब्जा कर रहे हैं? ये बात भी हुई क्या? गोरखा आपके देश की सुरक्षा के लिए शहीद हो रहे हैं। आप गोरखा के ही देश की बॉर्डर को अतिक्रमण कर रहे हो, मतलब कब्जा कर रहे हो। ये कहाँ का न्याय है जी? ये कहाँ की सत्यमेव जयते है? सत्य की जय तो कब होती है? जब सत्य करते हैं आप, मतलब सच बोलते हैं, सच करते हैं, तब होती है। आप क्यों ऐसा करते हैं? कम से कम आपको सोचना चाहिए कि गोरखा तो हमारा देश के लिए लड़ रहा है। आप उल्टे ही क्या कर देते हो, हमारा देश को कब्जा करने में निकल पड़े। ये बात अच्छी नहीं है। मैं आपका खिलाफ नहीं जा रहा हूँ, आपका देश के बारे में बुरा नहीं कह रहा हूँ। आप ऐसा मत कीजिए, ये बात गलत है। प्लीज़ एवॉइड करो ये सब चीज़। हम भी इंडिया में आते हैं, आप लोग का भी इंडिया से नेपाल जाते हैं, लेकिन हम तो कुछ भी नहीं कहते हैं। इंडियंस लोग, वो लोग भी कचरा उठाता है उधर, हम तो कुछ भी नहीं कहते। सच बोल रहा हूँ, हम तो वो लोग को कचरा वाले नहीं बोलते। आप लोग क्यों इन नेपालियों को पूरा बदनाम करके रखते हैं? ये बात गलत है। जो नेपाल के बारे में आप कह रहे हो, जो भी हो रहा है, और उस दिन जो सीतामढ़ी में गोली से एक इंडियन का मतलब खून हो गया, उसके बारे में आप लोग ने कितना भ्रम फैलाया। क्या हुआ था सच उधर? आप कभी नहीं जाएंगे उधर। मैं तो उधर ही का रहने वाला हूँ भाई, मुझे मालूम है क्या होता है उधर कर। आप सच न्यूज़ तो एक आज तक जितना भी आप लोग नेपाल के बारे में समाचार देते हो ना, उसमें से 1% भी सच नहीं है। इंडियन जनता भी, आप लोग भी थोड़ा बात को ध्यान दीजिए। एक बात भी ये लोगों ने आपका सामने नहीं रखा है। जब सीतामढ़ी में ये घटना हुई, नेपाल से आर्मी लोग रखा था बॉर्डर में। जब तक ये आर्मी लोग बॉर्डर में नहीं रहते थे, तब तक जो इंडियंस उधर के पब्लिक है, वो लोग को चोरी तस्करी करने के लिए, नेपाल से तस्करी करने के लिए बहुत इजी होता था। और दूसरा चीज़, जो नेपाल और इंडिया का बॉर्डर में जो पिल्लर बनाया है, वो पिल्लर उखाड़ के 2-4 किलोमीटर उधर मतलब दूसरा जगह में, जबकि नेपाल का तरफ डाल के 2-4 किलोमीटर अपना भारत में कब्जा करने के लिए नहीं होता, मतलब नहीं हो रहा था। इसीलिए वो लोग आर्मी का कैंप में हमला करने के लिए गए। वो लोग भी पहले समझा के भगाया, वो 10-15 लोग को भगाया, उसके बाद वो पूरा गांव ही लेके आया।
उसका बाद ही फायरिंग हुआ। आत्मरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? सेल्फ प्रोटेक्शन तो सबके लिए चाहिए। इसीलिए वो लोग क्या करते, रात में चोरी तस्करी एक, और दूसरा चीज़ बॉर्डर का जो पिलर है वो पिलर को रातों रात उखाड़ के फेंक देते। जहाँ पे नेपाल का एरिया है 2-3 किलोमीटर आगे जाके उधर जाके एक आर्टिफिशियल नकली मैनमेड तो मैनमेड है, फिर भी एक नकली जो था ही नहीं, वो सीमा का पिलर बना के दूसरा दिन तो जो घर नेपाल में था वो इंडिया में चला जाता है, जो जनता नेपाल की थी वो इंडिया की हो जाती है। तो क्या करें? ऐसा आप लोगों का, ये लोग का नियत है। ये नियत क्यों कर रहे हैं मालूम नहीं है। और गोविंद गौतम जो कैलाली में मारा गया था, उसका बारे में आप कुछ भी बोला, इंडिया में कुछ भी न्यूज़ नहीं आया। जो एसएसबी, इंडियन एसएसबी ने गोली मार के गिराया था गोविंद गौतम, नेपाल का लड़का। आप लोग का ये एसएसबी लोग, सशस्त्र प्रहरी लोग चला गए थे नेपाल का सीमा में, घुस गए थे उधर रोड बनाने के लिए। वो लोग विरोध किया, हमारा जगह जा रहा है, हमारा ज़मीन जा रहा है उधर, आप लोग क्यों रोड बना रहे हो? हमारा वो तो नदी का वार आए, आप लोग क्यों आ रहे हो? नदी का पार है इंडिया, तो नदी का वार आप लोग आके क्या कर रहे हो बोल के विरोध किया। विरोध करने का टाइम में वो लोग पत्थर से मारने लगा, पत्थर से मार के वो लोग को भगाने लगा, वो लोग भागने नहीं लगा। जब वो लोग जनता विरोध में आई तो एसएसबी ने गोली मार के एक जवान को मार दिया। ये बात तो आपकी न्यूज़ में कभी आई ही नहीं। क्यों? आप लोग का न्यूज़ में ये नहीं होता है क्या? इसीलिए आप लोग को न्यूज़ जो है वो भी आप लोग का न्यूज़ वाला देना चाहिए जो उधर होता है। अरे नेपाल अपना देश का सुरक्षा के लिए आर्मी रखेगा तो आपके लिए क्या प्रॉब्लम है? आर्मी पूरा पेट्रोलिंग करेगा तो आपके लिए क्या प्रॉब्लम है? आपका नेपाल अपना देश की सुरक्षा के लिए एक सब कर रहा है तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? आपको क्यों दर्द हो रहा है? वो बात मुझे समझ में नहीं आती। प्लीज़ ये अवॉइड कीजिए प्लीज़। आपकी जो मीडिया लोग हैं वो लोग को अच्छे से समझाइए और आप लोग अच्छे से समझ जाइए। नेपाल के बारे में ऐसा बुरा मत कहिए, मेरा रिक्वेस्ट है। मैं आपको ये धमकी नहीं दे रहा हूँ, चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये बात मत कहिए। सत्यमेव जयते का थोड़ा भी ध्यान दीजिए। शेरमेव जयते ये बात मत कहिए और शक्तिमेव जयते ये व्यवहार में मत दिखाइए। धन्यवाद। अब नेपाली राजनीतिज्ञहरूलाई पनि म नेपाली भएको हैसियतले के भन्न चाहन्छु। अहिले नेपालको यो जल्दो बल्दो सीमा विवादको परिस्थितिमा नेपालको हैन राजनीतिमा प्रधानमन्त्रीकै राजीनामा माग्नु, नेपालमा पार्टी नै अलग गर्नु, हैन विखण्डन गर्नु, यी इत्यादि कुराहरू यो सुहाउँदो कुराहरू भएन। यिनीहरूलाई अभोइड गर्नुहोस्। आपसमा लड्यो भने पछाडिबाट झम्टिन सक्छ, यो ख्याल पनि गर्नुहोस्। भोलि त्यो आपसको कुर्सी जो त्यो कुर्सीको तानातान छ नि, लडाइँ छ नि, त्यो गर्न समेत हामी पाउँदैनौँ। किनकि पछाडिबाट पनि छन् मान्छेहरू लागि परेका छन्, नेपालको पछि लागि परेका छन्। पायो भने सावा ब्याजसँगै रिटर्नसम्म पुरै मिश्र धनसहितको असुल्नेवाला छन्। त्यही भएर सचेत नागरिकको हिसाबले लागिदिनुहोस्। र नेपालमा जुन आन्दोलनहरू भइरहेका छन्, विरोध प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्, ती विरोध प्रदर्शनहरूलाई नेगेटिभ सेन्समा लिएर हैन, नेगेटिभ त्यो हैन विरोधहरूलाई लिएर इन्डियन मिडियाहरूले के कस्तो समाचार बनाइराखेका छन् त्यो पनि अलिकति विरोधकर्ताहरूले ख्याल गरिदिनु पर्ने कुरो हो। यो अवस्थामा अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो। आपसी ताना खिचातानी जो
जो यो छ नि यो कुराहरूलाई अभोइड गरौँ। अनि संसारभर छरिएर बस्नुभएका नेपाली दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरूलाई म यो आग्रह गर्न चाहन्छु, यदि यो भिडियो हजुरसम्म पुग्छ भने भुटान होइन बङ्गलादेशमा पनि छन्, अनि इन्डियाको आसाम, सिक्किम, दार्जिलिङ र इन्डियाभित्रै जति पनि नेपालीहरू छन् र संसारभर सबै देशहरूमा बसिरहनुभएका नेपालीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने हामी नेपाली हौँ, हामी नेपालको नागरिक हौँ, हामी नेपाली भाषी हौँ, भाषा नै देश हो, हामी नेपाली हौँ, हामी गोर्खा हौँ, संसारसँग कहिल्यै नझुकेको एकमात्र गोर्खा हौँ, हामी नेपाली हौँ, हामीले हार्न जानेका छैनौँ। हामी किन पैसाको पछि दौडेको? सुनिन्छ दार्जिलिङले गोर्खाल्यान्ड माग्यो, गौतम बुद्धको पहिचान खोजियो, सीता माताको पहिचान खोज्न खोजियो, गौतम बुद्धको पहिचान खोज्न खोजियो। अब बाँकीको जो त्यो बाँचेको पहिचान छ गोर्खाको, त्यो पनि गोर्खाल्यान्ड उतै मागेर इन्डियामै गोर्खा जन्मिन्छ, गोर्खा भनेको इन्डियाकै नागरिक हो भनेर नेपालीको पहिचान होइन चुडाल्ने विचार हो कि क्या हो? प्लिज यो कुरालाई किन यस्तो गरेको? सकिन्छ भने तपाईँहरू यदि नेपालप्रति सकारात्मक भावना लिएर नेपाली भाषाप्रति सकारात्मक भावना लिएको हो भने किन गोर्खाल्यान्ड मागिराख्नु पर्यो? नेपाल नै माग न। यदि नेपालप्रति अलिकति पनि माया छ भने नेपाल नै माग न। हामी नेपाली हो, हामी चाहिँ जहाँ जान्छौँ नेपाली त्यहाँ नेपाल बन्छ भनेर माग्नुहोस् न त। किन गोर्खाल्यान्ड? किनकि भोलि यो गोर्खा भर्ती जो हुन्छ यहाँ इन्डियामा, ती गोर्खा हामी नै हो, पहिलाको नेपालबाट कोही आउँदैन, नेपालमा गोर्खा नै छैन भन्ने यस्तो टाइपको मानसिक कुराहरू लिएर तपाईँहरू गोर्खाल्यान्ड माग्नुभएको। नेपालको पहिचानलाई फेरि विश्व सामु पुरै गुमनाम बनाउने विचार हो कि क्या हो? कृपया यस्तो कुराहरू नगरिदिनु होला। आफ्नो नेपाल र नेपाली भाषाप्रतिको मायालाई चाहिँ जीवितै राख्नु होला। नेपाल हाम्रो जन्मभूमि हो, मातृभूमि हो। हामी नेपालको माटो नै हाम्रो नेपालको आमा हो, हामीहरूको आमा हो। नेपाली जबसम्म हामी नेपालीहरू रहन्छौँ तबसम्म नेपाल आमालाई दुःख पनि दिने छैनौँ भन्ने वचनका साथ हामी लाग्नुपर्छ। हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू एउटा परिवार हो। इन्डियामा बसोस्, भुटानमा बसोस्, अमेरिकामा बसोस्, मलेसियामा बसोस्, दुबईमा बसोस्, जहाँसुकै पनि बसोस्, तर हामीहरू चाहिँ नेपाली हो भन्ने एक अठोटका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ र नेपाल विरुद्ध लागि परेका स्वदेशी विदेशी शक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले ठेगाना लगाउनुपर्छ। जय नेपाल, जय गोर्खा। धन्यवाद।